हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लानजान विविशियन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब विंग अपने सारे रोप्स निकाल देता है। तब वांजी भी विंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगता है। अब वांजी इनोसेंटली कहता है, ये तुम्हारा हथियार इतना बड़ा और हार्ड कैसे हो गया? ये सुनकर विंग शेमलेसली कहता है, लानजान, एक्चुअली मुझे ठंड लग रही है ना, इसलिए इतना बड़ा हो गया है। तब वांजी इनोसेंटली कहता है, तो हम इसे हीट कैसे देंगे? फिर विंग नर्वस होकर कहता है, वो लानजान, मैं अपने हथियार को तुम्हारे शरीर के अंदर डालूंगा। इससे मेरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ये सुनकर वांजी चिल्ला कर कहता है, आ! और डर कर वहां से भागने लगता है। पर विंग उसकी लेग से उसे पकड़ लेता है और कहता है, लानजान, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है? तब वांजी डरते हुए कहता है, लेट मी गो विंग। अब विंग इनोसेंट बेबी की जैसे कहता है, लानजान, माय लव, डरो मत, मैं जेंटल रहूंगा, ट्रस्ट मी। फिर वांजी रोते हुए कहता है, नो विंग, ऐसा मेरे साथ मत करो, मुझे जाने दो। ये सुनकर विंग भी रोते हुए कहता है, प्लीज लानजान, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। अब विंग के मुंह से मरना शब्द सुनकर वांजी इनोसेंटली रोते हुए कहता है, लेकिन तुम इसे हीट देने के लिए इसे आग पर भी तो रख सकते हो ना? ये सुनकर विंग चिल्ला कर कहता है, क्या आग पर? अगर मैं इसे आग पर रखूंगा तो ये जलकर राख हो जाएगा, फिर मैं तुमसे लव मेकिंग कैसे करूंगा? अब वांजी पाउट करते हुए कहता है, ये लव मेकिंग क्या है? तब विंग जल्दी से कहता है, लव मेकिंग वो है जो हम दोनों भी करने वाले हैं। अगर तुमने मेरे साथ लव मेकिंग नहीं की तो मैं सच में मर जाऊंगा। अब वांजी रोते हुए कहता है, ओके डू इट। लानजान नहीं चाहता कि विंग मर जाए। ये सुनकर विंग वांजी की लेग्स को ओपन कर देता है और उसके साथ सेक्स करने लगता है। अब दर्द के कारण वांजी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो रोते हुए कहता है, विंग प्लीज, नो पेन, मुझे नहीं करना ये। तब विंग ग्रॉन करते हुए कहता है, आई एम सॉरी लव, पर अब मैं रुक नहीं सकता। वांजी, थोड़ी देर में तुम्हें भी अच्छा लगने लगेगा। ये कहकर वो वांजी को हार्डर पुश करने लगता है और थोड़ी देर के बाद वांजी का दर्द भी प्लेजर में बदल जाता है। अब वांजी भी मौन करते हुए कहता है, यस विंग, लानजान लाइक इट। अब विंग स्माइल करता है और कहता है, माय लव, मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें प्लेजर दे रहा हूँ। अब विंग वांजी की लेग्स को अपने शोल्डर पर रख लेता है और फिर से हार्डर और फास्टर पुश करने लगता है और थोड़ी देर के बाद विंग वांजी के अंदर रिलीज हो जाता है और वांजी भी अपने स्टमक पर रिलीज हो जाता है। फिर वे दोनों जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। तब विंग कहता है, लानजान, क्या तुम्हें अच्छा लगा? फिर वांजी इनोसेंटली कहता है, पहले मुझे दर्द हुआ था, पर बाद में जैसे तुमने मुझे कहा था मुझे भी अच्छा लगने लगा था। ये सुनकर विंग फिर से हार्ड हो जाता है। तब वांजी डरते हुए कहता है, विंग, तुम्हारा हथियार फिर से हार्ड कैसे हो गया? तुमने तो कहा था ये ठीक हो जाएगा। फिर विंग शेमलेसली कहता है, वो लानजान, मेरी ची एनर्जी वीक हो गई है ना, इसलिए मुझे फिर से इसे हीट देनी होगी। ये सुनकर वांजी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो इनोसेंटली कहता है, लेकिन हमें कितनी बार ये करना होगा? तब विंग हंसते हुए कहता है, वो लानजान, मुझे खुद भी नहीं पता, पर तुम मुझे बताओ, क्या तुम करना चाहते हो? ये सुनकर वांजी शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लेता है और हाँ में अपना सिर हिलाता है। तब विंग स्माइल करते हुए कहता है, अब हम किसी और तरीके से करेंगे लानजान, देखना तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ये कहकर वो फिर से वांजी के साथ सेक्स करने लगता है और 12 राउंड्स के बाद वांजी बेहोश हो जाता है। ये देखकर विंग वांजी के ऊपर से हट जाता है और खुद को साफ करने के लिए बाथरूम में चला जाता है और थोड़ी देर के बाद विंग वेट टॉवल लेकर
वांजी को भी साफ कर देता है और उसके पास ही सो जाता है। अगली सुबह जब वांजी की नींद खुलती है और वो बेड से उठने लगता है तो दर्द से उसके मुंह से चीख निकल जाती है। अब वांजी की आवाज़ सुनकर विंग भी नींद से उठ जाता है और प्यार से कहता है, लांजान डोंट मूव, यू आर स्टिल सोर। ये सुनकर वांजी शर्म से अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है, मैं ठीक हूँ विंग। अब वांजी को रात की सारी बातें याद आने लगती हैं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तब विंग कहता है, वांजी मैं तुम्हारे दिल की धड़कनें सुन सकता हूँ। ये सुनकर वांजी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो वहाँ से उठने लगता है। तब विंग वांजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हिलो मत, मुझे पता है लांजान तुम दर्द में हो, ये तुम्हारा पहली बार था ना, पर डोंट वरी, आगे से हम हर रोज करेंगे। ये सुनकर वांजी विंग की तरफ देखने लगता है और हैरानी से कहता है, हर रोज, पर क्यों? फिर विंग शेमलेसली कहता है, ताकि हमारी लव मेकिंग में तुम्हें दर्द ना हो और तुम्हें सिर्फ प्लेजर मिले। तब वांजी नर्वस होकर कहता है, क्या हमें हर रोज करना होगा? तब विंग कहता है, हाँ लांजान, क्योंकि एवरीडे मीन्स एवरीडे। अब लांजान भी पजल होकर विंग की तरफ देखने लगता है और तोते की जैसे बोलने लगता है, एवरीडे मीन्स एवरीडे। फिर विंग खुशी से हाँ में अपना सिर हिलाता है और शर्माते हुए कहता है, एनीवेज लांजान, चलो एक साथ बात लेते हैं। अब वांजी भी विंग को कुछ नहीं कहता और चुपचाप बैठा रहता है। फिर विंग बेड से उठ जाता है और नहाने के लिए ठंडे पानी को तलिस्मान की मदद से गर्म कर देता है। फिर विंग वांजी के पास वापस आता है और उसे गोद में उठाकर गर्म पानी के अंदर बिठा देता है। अब विंग वांजी की बॉडी को वॉश करने लगता है और वांजी भी चुपचाप उसे सब करने देता है। थोड़ी देर के बाद लैन शिचैन वांजी को विंग के साथ देखता है और वांजी को चलते हुए लिम्पिंग करते देखता है तो कंसर्न के साथ कहता है, वांजी तुम्हें क्या हुआ है? तब वांजी धीरे से कहता है, एक्चुअली ब्रदर। अब वांजी को बताने में थोड़ा हेजिटेट होता है कि उसने और विंग ने रात को क्या किया था। ये देखकर विंग पैनिक हो जाता है और टॉपिक को चेंज करना चाहता है, पर उसके कुछ कहने से पहले ही वांजी कहता है, ब्रदर जब मैं विंग की हेल्प कर रहा था तब मैं थोड़ा सा हर्ट हो गया। तब लैन शिचैन कहता है, क्या वांजी, ये किस तरह की हेल्प थी कि तुम इतनी बुरी तरह से लिम्बिंग कर रहे हो? अब वांजी शिचैन को सब कुछ बताने लगता है। तभी विंग हंसते हुए कहता है, वो जवुजिन, आई एम सॉरी, वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस में मेरी ची एनर्जी के साथ कुछ गलत हो गया था तो लांजान ने मेरी हेल्प की। अब शिचैन वांजी को चेक करने के लिए आगे आने लगता है। तभी वांजी विंग के कान में कुछ कहने लगता है तो ये देखकर शिचैन वहीं रुक जाता है और वांजी को विंग के साथ फ्रेंडली होता देखकर खुश होने लगता है। अब वांजी विंग के कान में धीरे से कहता है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तब विंग नर्वस होकर धीरे से कहता है, लांजान किसी को हमारी टेक्निक के बारे में मत बताना क्योंकि वो एक सीक्रेट है और क्लाउड रिसेसेस में करना मना है। ये सुनकर लांजान शॉक होकर कहता है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हमने रूल्स तोड़ा है? तब विंग धीरे से कहता है, क्या तुम्हारे रूल्स मेरी जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये सुनकर वांजी बिल्कुल चुप हो जाता है और फिर धीरे से कहता है, विंग सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर विंग खुशी से स्माइल करने लगता है। उधर लैन शिचैन खड़ा होकर उन दोनों को ऑब्जर्व करता रहता है और स्माइल करता रहता है। तभी यानली वहाँ आती है और कहती है, यहाँ क्या हो रहा है? फिर वी वुशियान कहता है, कुछ नहीं शीजे, बाय द वे गुड मॉर्निंग। फिर यानली कहती है, गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ आप सबको नाश्ते के लिए बुलाने आई हूँ। अंकल लैन चिरन आप सबकी वेट कर रहे हैं। तब वे सब नाश्ते के लिए चले जाते हैं और वहाँ लैन चिरन वांजी को लिम्पिंग करते देखता है तो वो जैसे ही वांजी से कुछ पूछने लगता है तो लैन शिचैन पहले ही लैन चिरन को सब कुछ बताने लगता है और वहाँ वांजी चुपचाप उन दोनों को देखता रहता है। अब रात को वांजी मेडिटेशन के साथ अपने आप को ठीक कर रहा था। तभी विंग वहाँ आता है
और वांजी को ऐसे देखकर फिर से उसकी सुंदरता में खो जाता है। फिर विंग अपना गला साफ करता है तो आवाज सुनकर वांजी भी अपनी आंखें खोल देता है। तो विंग कहता है, सॉरी लांजान, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। फिर वांजी धीरे से कहता है, नहीं विंग, तुमने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। अब वांजी को भी पता था कि विंग वहाँ क्यों आया है, इसलिए उसका चेहरा भी शर्म से लाल हो जाता है और वो शर्माते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो विंग? फिर विंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और धीरे से कहता है, लांजान, तुम्हें मेरे आने का कारण पता है। अब वांजी शर्म से अपना सिर नीचे कर लेता है। तब विंग उसके पास आता है और अपने हाथ से उसके चेहरे को ऊपर करता है और कहता है, मैं आए। फिर वांजी भी अपने लोअर लिप पर बाइट करता है और बेड की तरफ इशारा करता है। अब विंग के लिए इतना इशारा ही काफी था कि वो वांजी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है और फिर से मॉन्स्टर की तरह उस पर टूट पड़ता है। अगली सुबह विंग अपनी शीजे से धीरे धीरे कुछ बात करता है। तभी शीचेन वहां आता है और कहता है, विंग, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर विंग बिल्कुल चौंक जाता है क्योंकि वो यानली से हेल्प मांग रहा था वांजी को डेट पर ले जाने के लिए। तब यानली स्माइल करते हुए कहती है, एक्चुअली ओशियान को अपनी कुछ चीजें खरीदनी थी, पर वो यहाँ की सिटी को अच्छे से नहीं जानता, तो वो पूछ रहा था क्या वो वांजी को अपने साथ ले जा सकता है। अगर वांजी उसके साथ जाएगा तो इस तरह से वो एक दूसरे को अच्छे से समझ सकेंगे और अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ये सुनकर लैन शिचैन भी कुछ सोचने लगता है कि ये अच्छा मौका है, इससे वांजी को भी बाहर घूमने का मौका मिल जाएगा और वो भी थोड़ा एंजॉय कर लेगा। वैसे भी वांजी को विंग की कंपनी अच्छी लगती है, चाहे विंग थोड़ा नॉटी है लेकिन वो एक अच्छा पर्सन है, मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, वांजी उसके साथ सेफ रहेगा। तब लैन शिचैन कहता है, ओके, तुम वांजी को अपने साथ ले जा सकते हो। फिर यानली वांजी से पूछती है, वांजी, आई होप तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी विंग के साथ जाने में। तब वांजी नहीं में अपना सिर हिलाता है और थोड़ी देर के बाद विंग वांजी का हाथ पकड़कर उसे सिटी में ले जाता है। अब विंग वांजी को सारी अच्छी डिशेस खिलाना चाहता था जिसके बारे में उसने कुछ डिसाइपल से सुना था। विंग बस इतना चाहता था कि वांजी खुलकर एंजॉय करे और सिली और बच्चों जैसी हरकतें भी करे। अब विंग एक डिस्पेंसरी के अंदर चला जाता है और वांजी भी उसके पीछे पीछे वहां चला जाता है। तब वांजी सोचता है कि विंग यहाँ क्यों आया है, क्या उसे कहीं दर्द हो रहा है या वो मरने वाला है। फिर विंग उसके पास आता है और उसे कुछ मेडिसिन देता है और कहता है, वांजी इसे खा लो, इससे तुम्हारा पेन खत्म हो जाएगा। ये सुनकर वांजी का दिल प्यार से भर जाता है। फिर विंग एक मेडिसिन शॉप के अंदर जाता है और एक मिक्सचर को खरीद लेता है। इस मिक्सचर से वांजी की सोर मसल्स जल्दी से ठीक हो जाएंगी, इसलिए विंग उस मिक्सचर को वांजी को पिला देता है और थोड़ी देर के बाद वांजी अच्छा फील करने लगता है। अब विंग वांजी का हाथ पकड़कर उसे मेन टाउन से थोड़ा दूर ले जाता है और फिर वो वहाँ दोनों धीरे धीरे चलने लगते हैं। अचानक से वांजी कुछ बच्चों को वहाँ खेलते हुए देखता है और उन्हें देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तब विंग कहता है, वांजी, क्या तुम भी खेलना चाहते हो? तो वांजी नहीं में अपना सिर हिलाता है। फिर विंग कहता है, लांजान, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूँगा, जाओ और उनके साथ खेलो। ये सुनकर वांजी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर वांजी उन बच्चों के पास चला जाता है और फिर वो बच्चे खेलना बंद करके वांजी की तरफ देखने लगते हैं। वो बच्चे कहते हैं, वाओ, सो ब्यूटीफुल, क्या आप एक एंजल हैं? नो, शायद आप डेयर्टी हैं। उनके इतने सवाल सुनकर वांजी कंफ्यूज हो जाता है। तभी विंग वहां आता है और वांजी को कमर से पकड़ लेता है और वांजी का ऐसा चेहरा देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तब विंग कहता है, बच्चों, अपने डेयर्टी काका को मत डराओ और उन्हें अपने साथ खेलने दो। तब वो बच्चे एक्साइटेड होकर कहते हैं, क्या ये ब्यूटीफुल डेयर्टी हमारे साथ खेलेंगे? फिर विंग हंसते हुए कहता है, हाँ, इसलिए इनका ध्यान रखना। ये कहकर वो वांजी को बच्चों की तरफ पुश करता है। अब बच्चे वांजी के चारों तरफ सर्कल बना लेते हैं और वांजी ये देखकर स्माइल करने लगता है। अब विंग
वहाँ से जाने लगता है। तो वांजी कहता है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? तब विंग कहता है, मैं इन बच्चों के लिए टॉयज खरीदने जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम इन बच्चों के साथ खेलो। अब वांजी बच्चों के साथ खेलने लगता है और वहाँ दूर से कोई वांजी को घूर कर देख रहा था। उस अननोन पर्सन ने रॉयल कपड़े पहने हुए थे और वो भी काफी हैंडसम था। तब दूसरा आदमी कहता है, प्रिंस आप क्या देख रहे हैं? ये सुनकर वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और वांजी को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। तब वो पर्सन स्माइल करता है और कहता है, मुझे जानना है कि वो कौन है। उधर वांजी बच्चों के साथ हंसकर खेल रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। जब वो मुड़कर पीछे देखता है तो एक ब्यूटीफुल और हैंडसम पर्सन उसे देख रहा था। वो यंग मैन फिर से वांजी की ब्यूटी में खो गया था। तभी बच्चों की आवाज सुनकर वो अपने होश में वापस आता है। अब वो पर्सन वांजी को बो करता है और उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। तब वांजी भी अपनी भवें ऊपर करता है और पर्सन को अच्छे से देखने लगता है। देखने से वो पर्सन भी रॉयल फैमिली का लग रहा था। तब वांजी भी झुककर बो करता है और कहता है, लान वांजी, सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू। फिर वो पर्सन स्माइल करते हुए कहता है, प्रिंस लावांजी, मैं जान सकता हूँ आप अकेले यहाँ बिना प्रोटेक्शन के क्या कर रहे हैं? आई एम सॉरी अगर मैं आपकी प्राइवेसी में दखल दे रहा हूँ, लेकिन आप इतने सुंदर हैं इसलिए मुझे डर है कि आप किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। तब वांजी गुस्से में कहता है, मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। तब वांजी सोचता है, ये आदमी क्या मुझे कमजोर समझता है? नो वे, मैं अपने राज्य का बेस्ट और स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हूँ। और वांजी का ऐसा रिएक्शन देखकर वो पर्सन फिर से स्माइल करता है और कहता है, उप्स, माय बैड, मैं आपको कम नहीं समझ रहा हूँ डियर। मुझे बस आपकी चिंता हो रही है कि आप इतने सुंदर होकर अकेले यहाँ घूम रहे हैं और इन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अब वांजी जो कि नाइव है, उसे फ्लर्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता और उस पर्सन की बातों का असली मतलब समझ नहीं पाता, तो अनजाने में पाउट करता है। अब वांजी को ऐसे देखकर वो पर्सन वहीं फ्रोज हो जाता है। तभी अचानक से पीछे से किसी की पजेसिव आवाज आती है कि वो अकेला नहीं है। तभी सब मुड़कर उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं। तो वांजी स्माइल करते हुए कहता है, विंग। अब विंग वांजी के पास आ जाता है और प्रोटेक्टिव तरीके से उसे हक करता है और कहता है, लांजान इज माइन। विंग वांजी को इस तरह से हक करके सारी दुनिया को बताना चाहता था कि ये गुसू प्रिंस सिर्फ उसका है। अब विंग उस पर्सन को डेडली नजरों से देखने लगता है और वो पर्सन भी विंग को घूरने लगता है। जैसे ही वो पर्सन विंग के मुंह से ये सुनता है कि वांजी उसका है तो उस पर्सन का दिल टूट जाता है। तब विंग वांजी को कमर से पकड़ता है और कहता है, ये मेरे साथ है। ये सुनकर वो पर्सन धीरे से कहता है, ओह, तो इसका ध्यान रखना, इसे अकेला मत छोड़ना। अब विंग भी फूल नहीं था जो उस पर्सन की भावनाओं को समझ ना सके। उसे पता है कि वांजी की एक लुक ही किसी को भी उसका दीवाना बना सकती है और ये पर्सन भी उनमें से एक है। अब विंग अपने गुस्से और जेलसी को काबू करता है और फोर्स स्माइल करते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तब वो आदमी भी अपना परिचय दे देता है और कहता है, मैं चू राज्य का फर्स्ट प्रिंस हूँ और मैं आपको लंच पर इनवाइट करता हूँ। विंग जैसे ही मना करने लगता है उससे पहले ही वांजी इनोसेंटली हाँ कर देता है और कहता है, क्या बच्चे भी हमारे साथ चल सकते हैं? तब वो आदमी स्माइल करता है और हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर दो आदमी वहाँ आते हैं और बच्चों को खिलौने दे देते हैं। फिर वे सब एक होटल में चले जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। वहाँ विंग खाना खाते हुए बच्चों से बातें करता रहता है और दूसरी तरफ वांजी और प्रिंस चुपचाप खाना खाते रहते हैं। अचानक से विंग कहता है, प्रिंस, क्या आपके इस सिटी में आने का कोई खास कारण है? पर प्रिंस इसका कोई जवाब नहीं देता। तब दूसरा आदमी कहता है, सॉरी, प्रिंस खाना खाते समय बात नहीं करते। ये सुनकर वांजी प्रिंस की तरफ देखने लगता है और क्यूटली अपनी आंखों को झपकाता है और फिर से खाना खाने लगता है। ये देखकर विंग को एक शॉक लगता है और वो अपने आप को वॉर्न करते हुए कहता है,
इस पर्सन को मेरे बेबी से दूर रखना है। ये मेरे लिए सच में खतरा है। ये मेरी बेबी को मुझसे दूर कर सकता है। और सबसे ज़रूरी, लैंचरन खुशी खुशी वांजी का हाथ इसको दे सकता है, क्योंकि ये भी उनके जैसा ही है। अब विंग उस प्रिंस को दिखाने के लिए वांजी की प्लेट में खाना डालने लगता है, ताकि उस प्रिंस को पता चल सके कि वांजी सिर्फ उसका है। अब खाना खाने के बाद वांजी और विंग थैंक यू कह के वहाँ से चले जाते हैं, पर वो प्रिंस उदास होकर उन दोनों को देखता रहता है। तब दूसरा आदमी कहता है, प्रिंस, क्या आप प्रिंस लावांजी को पसंद करते हैं? फिर वो प्रिंस उदास होकर कहता है, वो पहले ही किसी और का हो चुका है, नहीं तो मैं हमेशा उसे अपने पास रखता। आई होप प्रिंस विवुशियन उसे खजाने के जैसे संभाल कर रखे, क्योंकि लावांजी हर खुशी डिजर्व करता है। लावांजी सच में बहुत कीमती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।